बच्चों आज हम बात करते हैं अपना 10th क्लास का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर को वन शॉट देखते हैं बढ़िया से, जिसमें ये रहता है कि हमारा रिजल्ट दमदार मिले, क्योंकि अब तुम्हारे पेपर भी आने वाले हैं। तो एक और बढ़िया से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि हमें ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन हमारी होती है द प्रोसेस इन विच केमिकल इंटरेक्ट टू फॉर्म न्यू केमिकल, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन हमारी क्या होती है कि इसमें हमारे टू केमिकल्स होते हैं, जैसे कि टू केमिकल या टू एलिमेंट ए प्लस बी। ये दो हमारे यहाँ पे, कोई ध्यान देना है, दो ही हमारे यहाँ पे ये एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट हैं, या फिर दो हमारे कोई केमिकल है और दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करके एक कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म करेंगे, वो हमारी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। चलो ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन हमारी ये रहेगी, जैसे 2H2 प्लस O2 और बिल गिव्स क्या रहेगा हमारा 2H2O। ये हमारी वैलेंस रिएक्शन है। वैसे हमारा H2 प्लस O2 हमारा H2O फॉर्म होता है, पर लेकिन हमारा 2 हमारा किसके लिए, 2 हमारा बैलेंसिंग के लिए। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि तो सर हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हमारी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम उसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल हमारा H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, तो सबको सिंबल्स के साथ में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हमारा क्या होती है, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। चलो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे C+O2 और हमारा बनेगा क्या, CO2। ये C+O2 हमने CO2 फॉर्म कर दिया, इसमें हमारा कार्बन का सिंबल A हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल A हो गया, और ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी, और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद में हम न्यू अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और हमारा डिकम्पोजिशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, मतलब दो और दो से अधिक एलिमेंट होंगे, कंबाइन होंगे टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, चलो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि 2H2 प्लस O2 और कंबाइन होके हमारा वन ए रिएक्टेंट हमारा एरा और एक रिएक्टेंट हमारा एरा। और ये चीज ध्यान में रखना कि ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट। और इधर हमारे इधर जो प्रोडक्ट बनता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट रहा, तो ये हमारा क्या रहा है, 2H2। ठीक है, तो हमारा यही हमने देखा था कि when two और more एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, मतलब ये हमारे दो एलिमेंट कंबाइन हुए और कंबाइन होके क्या बना दिया, 2H2O। ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन रही। फिर उसके बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब, डिकम्पोज मतलब अपघटन, मतलब कि टूट जाना। तो ये हमारा, अब इसमें देखते हैं कि ये रिएक्शन इन विच ये रिएक्टेंट, तो ये हमारा रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। मतलब इसमें हमारा क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट हमारा दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो ध्यान से देखोगे हमारा क्या है, इसी रिएक्शन को हम इधर करके लिख सकते हैं। तो एग्जांपल में देख लेते हैं, 2H2O हमारा वन रिएक्टेंट, और वन रिएक्टेंट क्या होगा, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट।
तो हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं 2H2 प्लस O2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल हमारा क्या रहेगा बच्चों, एक एग्जांपल हमारा ये रहेगा CO2। तो हमारा किसमें C प्लस O2 में टूट जाता है, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ध्यान दोगे इधर, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल displace a less reactive metal, displace a less reactive metal या less reactive element form a compound, क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमारे एक एग्जांपल क्या होगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं CuSO4 प्लस Fe, बिल गिब्स FeSO4 प्लस Cu हमारा। अब तुमको ये तो पता होगा कौन कितना रिएक्टिव होता है, कौन कितना रिएक्टिव नहीं होता। चलो ठीक है, तो इसके लिए हमारी रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जो उसकी ट्रिक है हमारी रिएक्टिविटी ऑर्डर एक बार बता देता हूँ, ध्यान देना। ये ट्रिक देखी होगी तुमने, काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके आलू जरा फीके पकाता है। ट्रिक बढ़िया है, चलो हमें यहीं तक देख लेते हैं, ठीक है। और चलो इससे आगे भी देख लेते हैं कि CuHg और Ag। अब इधर ध्यान दोगे कि इसमें है क्या हमारा, यहाँ पे एक कॉपर है और ये Fe है। अब यहाँ पे जो आयरन है वो आयरन हमारा कहाँ है, आयरन हमारा ये रहा, और जो कॉपर है वो कॉपर हमारा कहाँ पे, तो कॉपर हमारा नीचे है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये ऊपर वाले ये सारे के सारे ये मोर रिएक्टिव हैं, और यहाँ से ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो ऊपर आने वाला हर एक एलिमेंट अपने से नीचे हर एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कॉपर आयरन ने यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जो सोडियम है, सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या किया, कॉपर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर हमारा अलग हो गया, तो ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी क्या होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। इन विच रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड इन बिटवीन एक्सचेंज ऑफ आयंस, इनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज आयंस का एक्सचेंज होता है, और एटम्स का भी एक्सचेंज हो सकता है, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, क्या करते हैं, न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या होगा, BaCl2 प्लस H2SO4 बनेगा हमारा क्या, बिल गेट्स BaSO4 प्लस, ये हमने BaSO4 हमारा, ये हमारा इधर नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये हमारा इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आयंस का एक्सचेंज होगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा 2HCl, ठीक है। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। और नेक्स्ट हम अब आगे देखते हैं, अगला जो तुम्हारा टॉपिक रहेगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। चलो तो बच्चों अब बात करते हैं, ये हमारा टॉपिक वो खत्म हो गया था, फिर उसके बाद में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हमें देखना था, पर लेकिन उससे पहले हमें एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, वो ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिव टू एक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हमें दो एग्जांपल देने हैं, कितने एग्जांपल देने हैं, दो एग्जांपल देने हैं, ठीक है। तो एक मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तुमको एग्जांपल बता दिया था, एक एग्जांपल तुमको देना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इतना तो पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगली हेडिंग है या अगला पॉइंट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अब
ये एंडो है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इनमें ध्यान रखना है कि एंडो में क्या होता है, एंडो में कोई रिएक्शन करवाई जाती है तो हीट उसमें दी जाती है, ठीक है, या एनर्जी उसमें दी जाती है। और एक्सो में क्या होता है कि प्रोडक्ट के साथ साथ में हीट रिलीज होती है, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। देखते हैं इन विच रिएक्शन द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, ठीक है। जो रिएक्टेंट होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। जैसे कि बात करते हैं N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 हमारा क्या फॉर्म होता है, 2NO। जो 2NO है, ये 2NO हमारा क्या होता है, नाम इसका कमेंट बॉक्स में बताना है ध्यान से तुमको, ठीक है। ये 2NO जो फॉर्म होता है, और हाँ इसमें ये चीज और ध्यान में रखनी है कि इसके साथ में यहाँ पे हमारा क्या रहता है, हीट रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, N2 प्लस O2 प्लस हीट, तब हमारा 2NO फॉर्म होता है, और 2NO हमारा क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हीट हमारी रिलीज होती है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड विद प्रोडक्ट, तो हीट रिलीज होगी किसके साथ में, प्रोडक्ट के साथ में। ये हमारा ध्यान रखना है, ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। इधर हमारा ये रिएक्टेंट होता है, तो इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये चीज तुमको ध्यान में रखनी, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन हमारा क्या, एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, C प्लस O2, और हमारा यहाँ पे CO2 जो फॉर्म होती है इसके साथ में हीट, ठीक है। ये हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो जाएगा। फिर उसके बाद में तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान में रखना है। तो भाई ये जो रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन, तो हमें इसके बारे में बताना है कि जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करते हैं। तो ये चीज तुमको ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, तो रिलीज होती है इसलिए हम किसको कहते हैं, मतलब कि जो रेस्पिरेशन को हम किस में कंसीडर करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक पार्ट हो गया कंप्लीट, और बाद बाकी सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो आपका बचा हुआ है उसको पूरे को कंप्लीट कर देंगे, और ऐसे करके हम अपने पेपरों की तैयारी बढ़िया से करते हैं। बाद बाकी बच्चों मिलते हैं, बाय बाय तुम्हारे से फिर। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, मतलब कि हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन लिखेंगे, मतलब कि इसके बारे में लिखेंगे कि बैलेंस केमिकल, मतलब कि ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन हमें कितने पूछे, ठीक है। तो क्वेश्चन ए है हमारा, मैक्सिमम 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान में रखना है इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हमारे कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें इसका आंसर देना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके बाद में हमें इसका आंसर देना है कि व्हाई शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, मतलब कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा है। फिर उसके बाद में चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम, ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो हमारा क्या था कि जिसमें नंबर ऑफ एटम हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड हमारे सेम होते हैं, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, वो हमारी क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो ध्यान से सुनोगे। एग्जांपल क्या था हमारा, H2 प्लस O2 और हमारा H2,
ठीक है। अब इसके लिए क्या है, नंबर ऑफ एटम देखते हैं, नंबर ऑफ एटम सेम है या नहीं सेम है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन हमारा 2 है और इधर ऑक्सीजन हमारा 2 है। इधर हाइड्रोजन हमारा 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन को मतलब ऑक्सीजन को 2 करेंगे, इधर हम ऐड नहीं कर सकते तो हम इधर 2 ऐड करेंगे तो हमारा ठीक है। ऑक्सीजन तो हमारी कितनी होगी बच्चों, ऑक्सीजन तो हमारी 2 हो गई, पर लेकिन हाइड्रोजन कितनी होगी, हाइड्रोजन के साथ में मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 4 होगी, तो इधर हम हाइड्रोजन को 4 कर देंगे। हमारी क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। मतलब बोथ साइड हमारा रिएक्टेंट, ए वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हिंदी में हम कारक बोलते हैं, और इधर वाली साइड को हम बोलेंगे प्रोडक्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, तो बोथ साइड इक्वल हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसके लिए, जो तुम्हारा एग्जांपल नंबर 2, जैसे कि N2 प्लस O2, और एक एग्जांपल मैंने पहले भी करा रखे हैं, ये भी बताओगे कि ये दोनों एग्जांपल हमारी कौन सी रिएक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो N2 प्लस O2 और बनेगा हमारा 2NO। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने बैलेंस लिख दी, वैसे 2NO बनता है, और NO हमने ये क्यों लगा दिया, 2 हमने बैलेंसिंग के लिए लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। फिर उसके बाद में तुम्हारे को पूछा गया था कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, मतलब केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए अब तुम्हारे को पूछा क्या जाएगा, मतलब कि तुम्हें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो वही चीज है हमारी, विच स्टेट दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, मतलब कि मैटर या मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में हमारा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, और ये आएगा ही आएगा, 100% लिख के ले लो। ठीक है, क्या आता है कि केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंसिंग करना फर्स्ट चैप्टर में जरूर सीख लेना। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग करने के लिए जैसे HNO3 और CaOH का होल्ड बाइस, और हमारा क्या बिलगिब्स हमारा CaNO3 का होल्ड बाइस, और इधर हमारा H2 है। चलो बैलेंसिंग करने के लिए ध्यान से देखना, एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं मैं तुमको। इधर वाले को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इधर वाले को हम बोलेंगे रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, और इधर को हम क्या बोलते हैं, इधर को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इतना तो मैंने तुमको कल ही बता दिया। एक जो सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन से हमें एलिमेंट दे रखे हैं। तो एलिमेंट हम इसमें देखेंगे, जैसे एक हमारे पास हाइड्रोजन है, और इधर हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इधर हमारा कैल्शियम, और कुछ है। ठीक है, इतने ही है। सेम की सेम इधर ही हम इधर लिख लेंगे, वही सेम एग्जैक्ट इधर लिखेंगे। इधर हमारा हाइड्रोजन और इधर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हमारा कैल्शियम। यहाँ तक की बातें क्लियर है ना, बिल्कुल। जो इसमें प्रोडक्ट दे रखे हैं, जो हमें एलिमेंट दे रखे हैं, वो एलिमेंट हमने देख लिए, मतलब वो एलिमेंट हमने लिख दिए। जो हमें प्रोडक्ट की साइड जो एलिमेंट दे रखे हैं, वो एलिमेंट सेम की सेम हमने इधर रख दिए। जो हमें रिएक्टेंट की साइड एलिमेंट दे रखे हैं, वो एलिमेंट हमने सेम की सेम इधर रख दिए। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें कितना है, तो हाइड्रोजन इधर 1 इधर, और हमारा इधर कितना है 2। तो टोटल हम क्या कर देते हैं, टोटल हम कर देते हैं 3 हाइड्रोजन है हमारे पास। नाइट्रोजन इधर, नाइट्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन हमारा इधर कितना है 1। और फिर हम उसके बाद में देखते हैं कि इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 हमारा, ऑक्सीजन इधर है और 3 इधर है। मतलब कि जब इनके बीच में प्लस का साइन आ रहा है, जैसे कि 2 हमारा इधर है और 3 इधर है, तो टोटल हम इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है तो हम ऑटोमेटिकली ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हो गया टोटल 5। अब बात करते हैं कैल्शियम का, देखते हैं कि कैल्शियम हमारा टोटल इधर कितना है, तो कैल्शियम सिंपल सा हमारा 1 है। अब हम प्रोडक्ट साइड देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड हमारा इसमें क्या है। तो प्रोडक्ट साइड में हमारा कैल्शियम नहीं, पहले इधर से देख लो, क्योंकि इधर हमने इसमें पहले हाइड्रोजन को बैलेंस किया है। तो हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन इसमें 2, और फिर उसके बाद में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमारा कितना है, नाइट्रोजन हमारा 2, और ऑक्सीजन कितना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 6 हमारा ये रहा, और यहाँ पे 1, तो मतलब ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 7।
फिर उसके बाद में देखेंगे कि कैल्शियम, तो कैल्शियम हमारे पास 1 है। सबसे पहले हम सिंपल आसान तरीका देखेंगे कि इसमें हमारा 2 के मल्टीप्लाई से कौन सा सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई से सिंपल हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर यहाँ पे हमारा आसान तरीका से नाइट्रोजन सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर नाइट्रोजन हमारा 1 है। इसमें सिंपल सा हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ये 2 हो जाएगा और उधर तो ऑलरेडी है ही। अब हमें इस रिएक्शन में मेंशन करना है, तो रिएक्शन में मेंशन कौन किधर करोगे, इधर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर हमारी है नहीं, तो नाइट्रोजन हमारी इधर है, तो हम अटेंडेड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे। जब हमने इधर 2 ऐड किया तो इधर 2 ऐड किया, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई कि हमारी हाइड्रोजन कितनी होगी, हाइड्रोजन 2 हमारी एरी, 2 हमारी एरी, हाइड्रोजन हमारी टोटल कितनी होगी बच्चों, हाइड्रोजन टोटल हमारी होगी 4। फिर उसके बाद में देखेंगे और क्या चेंज हुआ हमारा, और ऑक्सीजन चेंज होगी, ऑक्सीजन हमारी 6, मतलब 3 2 6 और हमारी 2 इधर। तो हम बात करते हैं टोटल कितनी होगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टोटल हमारी होगी 8। और कुछ डिसबैलेंस हुआ, हाइड्रोजन 4 होगी, नाइट्रोजन हमारी 2 होगी, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी कितनी होगी, ऑक्सीजन हमारी 8 होगी और कैल्शियम हमारी 1 होगी, ठीक है। अब उसके बाद में हम इधर का देख लेते हैं, हाइड्रोजन किसमें, हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपल हमारी हाइड्रोजन हो जाएगी 4। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, 4 कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन हमारी ऑलरेडी सेम है, और ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 7 है। अब ऑक्सीजन का बैलेंस करो, ऑक्सीजन 6 तो हमारा इधर हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन 6 हमारा इधर हो रहा है और ऑक्सीजन हमारा इधर कितना है 2, तो 6 और 2 हमारा कितना होगा टोटल 8, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब देखो फाइनल हमारा सब कुछ बैलेंस हो गया, इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4, इधर हमारा नाइट्रोजन 2 और इधर नाइट्रोजन 2 और इधर ऑक्सीजन 2 और इधर भी इधर ऑक्सीजन 8 और इधर भी ऑक्सीजन 8। इधर कैल्शियम हमारा कितना है, इधर कैल्शियम 1 और इधर कैल्शियम 1, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसी वाली जो ए रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, इसी रिएक्शन को नीचे लिख देंगे और लिख देंगे हमारा बैलेंस्ड बी, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंसिंग का प्रोसेस है और ये तुम्हारे को आना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का आता है, 100% आएगा, लिख के ले लो आज, ठीक है। जितने सारे पेपर उठाओगे सब में मिलेगा। फिर उसके बाद में चलो एक और बता देता हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है रिएक्टेंट। क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। वैसे तो ये मैंने कई बार बता रखा है, ठीक है। अब देखो इधर पहले हम चाहे तुम LHS RHS के हिसाब से बैलेंस करते हो, चाहे कैसे भी करते हो, ऐसे भी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक हमारा बेरियम दे रखा है, बेरियम के बाद दूसरा कौन सा है, क्लोरीन लिख दो, और फिर उसके बाद में हमारा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद में क्या दे रखा है बच्चों, एक हमारा सल्फर हो जाएगा, और सल्फर के बाद में और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। इतने एलिमेंट हमारे इधर हो गए। सेम की सेम ए एलिमेंट इधर जाएंगे। ए एलिमेंट क्यों जाएंगे, क्योंकि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वही तो प्रोडक्ट बनेगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वही प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा यहाँ पे Ba और इधर हमारा क्लोरीन और इधर हाइड्रोजन और इधर सल्फर और इधर ऑक्सीजन, दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। अब देख लो कि कौन कितना दे रखा है। सेकंड स्टेप में ये देखेंगे कि किसमें कितने कितने इसके, मतलब कि कौन सा कितना दे रखा है, ठीक है। तो बेरियम हमारा 1 दे रखा है, क्लोरीन कितना दे रखा है, क्लोरीन इधर 2 दे रखा है, और हाइड्रोजन इधर कितना दे रखा है, हाइड्रोजन इधर 2 दे रखा है। फिर उसके बाद में सल्फर कितना है, तो सल्फर हमारा 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा 4 है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड किसके कितने एटम है, बेरियम के 1, और क्लोरीन हमारा कितना है, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हमारा 1, और उधर बात करते हैं सल्फर कितना है, सल्फर हमारा 1, और ऑक्सीजन कितना है हमारा 4, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 4। अब देखो अब कौन कौन क्या क्या डिसबैलेंस है। तो ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है, देखने में ही आसान लग रहा है। कैसे आसान लग रहा है सर, हमारा सिर्फ ये दोनों डिसबैलेंस हैं और ये दोनों हमें यहाँ मिल जा रहे हैं,
यहाँ मिल जा रहे हैं ना, दोनों के साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस, यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे और ये हमारा क्या हो गया बच्चों बैलेंस्ड। बताओ समझ में आया? अगर ना भी समझ में आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जरूर बताने के बाद में फिर मैं तुम्हारे को एक बार दोबारा एक वीडियो बना दूंगा वीडियो, तो फिर उसके बाद में देखना, फिर मुझे जरूर बताना कि तब आया या नहीं आया। चलो ठीक है, एक तुम्हारे लिए मैं देता हूं, ये तुमको खुद को ये तुमको बैलेंस करके देखना है, और बैलेंस करके देखने के बाद अगर नहीं आता है तो जरूर बताना, आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना, ठीक है। ये होता है Na2SO4 प्लस BaCl2 और बिल गिब्स BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। ये तुम्हारे लिए और क्या बताना है कि ए वाला जो हमने मतलब कि ये एक क्वेश्चन यहाँ पे यूज किया है, ये एक क्वेश्चन कौन सी रिएक्शन के लिए मतलब कौन सी रिएक्शन के लिए है, ठीक है। इस रिएक्शन का हम कौन कौन सी रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। हमने देख लिया था, मतलब 2 क्वेश्चन देख लिए, और उसके बाद में ये और है हमारे इंपोर्टेंट, तो ध्यान से सुनोगे और इनको, ठीक है। तो हमारा क्या था, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल्स इज डिप्ड इन इट। मतलब कि तुम्हारे को ये पूछा है कि हमारे पास कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन, मतलब कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब आयरन नेल्स डिप्ड इन इट, जब लोहे की छड़ को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, तुम्हारे से पूछा, ठीक है। तो व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद आयरन, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो आयरन से रिएक्ट कर जाता है, देन द रिएक्शन। चलो इसके लिए हम रिएक्शन देख लेते हैं कि तब हमारा क्या होगा। तो कॉपर सल्फेट के लिए हमारा CuSO4 प्लस, और इसमें आयरन की नेल डाली है हमने, तो इसमें क्या होगा Fe, ठीक है। बिल गिब्स मतलब आयरन के बारे में तुमको पता है, जो मैंने कल तुमको रिएक्टिविटी सीरीज बताई वही ट्रिक से काशीनाथ का मालिक करके, ठीक है। या फिर वो वाली तुमने ट्रिक सुनी होगी, कैटरीना ने कार मांगी, तो कोई सी भी ट्रिक है, चाहे कोई सी भी याद हो, पर लेकिन तुमको याद होनी चाहिए, ठीक है। CuSO4 ये हमारा CuSO4 प्लस Fe हमारा मोर रिएक्टिव होने की वजह से एक कॉपर को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा FeSO4 प्लस Cu, कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे कि जो हमारा यहाँ पे जो CuSO4 है इसका ब्लू कलर होता है, इसका कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। जो आयरन इसके साथ में कलर बनाता है तो ये हमारा लाइट ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इसने आयरन ने कॉपर को जैसे ही डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे जो इसका ब्लू कलर होगा वो फेड होने लगेगा, हल्का फीका होने लगेगा, और बाद बाकी क्या आ जाएगा, लाइट ग्रीन कलर हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू कलर, ठीक है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन हमारा मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर से, दस द डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो हमारा क्या होगा, जो आयरन होगा वो कॉपर को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। सो द ब्लू कलर फेड अवे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होने की वजह से जो ब्लू कलर होगा वो फीका पड़ने लगेगा, मतलब फेड होने लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में विच इज, जो हमारा कैसा कलर होगा, विच इज लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। तो इसके बारे में हमें समझ आ गया। फिर आता है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, मतलब कि जो मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है उसे जब हमें मैग्नीशियम मतलब कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले उसकी ऑक्साइड की लेयर को क्यों उतारना होता है, तो इस चीज का जवाब देना है हमें, ठीक है। तो अब देखेंगे मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम के बारे में पता है, मैग्नीशियम हमारा रिएक्टिव मेटल होता है। सो इट क्विकली फॉर्म द व्हाइट लेयर, तो एक ये अपने ऊपर क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की, किसकी, क्विकली फॉर्म द व्हाइट लेयर ऑफ किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, विच डज नॉट बर्न, जो कि बर्न नहीं होती। देयरफॉर दिस लेयर हैज टू बी रिमूव,
जब हमें क्या है, जब उसको बर्न कराना पड़ेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उस लेयर को रिमूव करेंगे बिफोर बर्निंग इन एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो ध्यान में रखोगे कि जो मैग्नीशियम रिबन पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है उसे हमें एयर में बर्न कराने से पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाना होता है। ठीक है ना। अब आता है एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ध्यान से सुनोगे और इस क्वेश्चन को तुमको करना है। व्हाई डज बी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, मतलब की बात करें जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पे हम पेंट क्यों करते हैं? तो पहले तो तुमको ये बताना है कि इन पे पेंट क्यों करते हैं, और फिर उसके बाद में तुमको ये भी बताना है कि जो जंग का फॉर्मेशन होता है वो जंग का फॉर्मूला क्या होता है। जंग का मतलब कि जंग हमारा क्या, क्रोजन, क्रोजन का फॉर्मूला तुमको बताना है, और उसके बाद में 3-3 एग्जांपल भी देने हैं। ठीक है ना। तो अब क्या है, इसमें पूरी डिफाइन तो नहीं लिखोगे कमेंट बॉक्स में, पर लेकिन एग्जांपल और जंग का फॉर्मूला जरूर आपको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अभी हम देखते हैं आगे 2-3 क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद हम चैप्टर को खत्म कर देते हैं। चलो बच्चों, तो हम इन क्वेश्चनों को और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन 1-2 और बाकी थे। ठीक है, तो व्हाई डू यू मीन बाय ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है और ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। तो हमारा ध्यान रखना है, सबसे पहले तुमको इसका आंसर देना है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है। तो एक केमिकल रिएक्शन दैट इज प्रोड्यूस एन इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल का मतलब होता है ना घुलने वाला। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करती है ये रिएक्शन में, मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब कि ना घुलने वाला कोई सॉलिड, कॉल्ड ए प्रेसिपिटेट, इसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। मतलब कि ध्यान से देखोगे, जैसे कि ये हमने कोई रिएक्शन कराई, ठीक है, ये हमने कोई रिएक्शन कराई और इसमें हमने कुछ चीजें डाली, और डालने के बाद में ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे इनसॉल्युबल मटेरियल कुछ बन गया। क्या बन गया बच्चों? इनसॉल्युबल मटेरियल ये बन गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्लियर है ना? ठीक है, अब देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन का क्या होगा। हालांकि वैसे तो मैंने एग्जांपल ये पहले तुमको दिया था, फिर मैंने वहां पे पूछा था कि भाई क्या है इसका, तो तुमको तुम्हारे को बताने के लिए वैसे कहा था। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्या होगा हमारा एग्जांपल। तो ध्यान देके देखोगे, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2 विल गिव्स BaSO4। ये यहाँ पे ये BaSO4 का जो सॉल्यूशन बनेगा, इसमें हमारा BaSO4 जो बनेगा वो हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, और इधर हमारा Na है, तो हमारा इधर हम यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा के इधर 2 लगा देंगे, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। जो BaSO4 है वो हमारा प्रेसिपिटेट है, और ध्यान रखना है कि जहां पे तुमको प्रेसिपिटेट शो कराना है वहां पे डाउन एरो जरूर लगाना है। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब ये तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन है और इनको बढ़िया से करना है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लूस्ड विद नाइट्रोजन गैस। मतलब कि जो ऑयली और फूड आइटम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मतलब उनमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं या नाइट्रोजन गैस से फ्लूस्ड क्यों करवाते हैं। जैसे कि तुमने चिप्स के बारे में देखा होगा, चिप्स की पैकेट होती है ना फूली फूली, तो चिप्स की पैकेट फूली फूली क्यों होती है? तुम 10 रुपए की लेके आते हो, उसमें 5 रुपए की गैस होती है और 5 रुपए के चिप्स होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे कि उसमें वो नाइट्रोजन गैस से क्यों, उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? उसमें नाइट्रोजन गैस इसलिए होती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारी एक ना क्रिया करने वाली है, जिससे हम कह सकते हैं कि ऐसी गैस है जो किसी से क्रिया नहीं करती है, जिसे हम बोलते हैं नॉन रिएक्टिव। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होती है, वो उसके ऑक्सीडेशन को रोक देती है, मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन होने से रोक देती है, इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बात आती है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद 1 एग्जांपल ईच। मतलब कि ये जो 2 टर्म है तुम्हारे सामने, इनका हमें एक एग्जांपल देना है और इनको डिफाइन करना है, इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो मैं हिंट दे देता हूँ, रेंसिडिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी हमारी क्या होती है?
रेंसिडिटी के बारे में तो पता होगा। रेंसिडिटी क्या होती है, जैसे कि जो फूड जो ऑयली और फूड मतलब कि अगर ऑयली और फूड वाले जो एटम्स होंगे, या फिर बात करते हैं जो खाने पीने के कुछ सामान ऐसे होते हैं जो ऑयली होते हैं, ठीक है, जैसे कि अचार के बारे में बात कर लेते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, वो हमारे एनवायरनमेंट से ऑक्सीडेशन कर जाते हैं, या फिर उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद में उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। क्या हो जाता है, उनके स्वाद में चेंजमेंट हो जाता है, और स्वाद में चेंजमेंट हो जाने की वजह से तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रेंसिडिटी होती है। तो रेंसिडिटी से बचाव के लिए, मतलब इनके प्रोटेक्शन के मेथड, तो हम उसको क्या करते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा एयर टाइट कंटेनर, मतलब कि डब्बे बंद चीजों का उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात, एक ये भी पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा कि नाइट्रोजन गैस का यूज हो जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस का यूज भी कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है तुम्हारा वो है क्रोजन। तो क्रोजन के बारे में, मतलब जंग के बारे में तुमको बताना है, जंग का फॉर्मूला लिखना है इसमें, और जंग जब इन्वायरमेंट में मॉइस्चर, या फिर बात करते हैं जो वाटर के साथ में, या हाँ ठीक है, इन सब के साथ में क्रिया करके, और जंग कौन सी लेयर बनाती है, ब्राउन कलर की लेयर बनाती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O होता है इसका जंग का फॉर्मूला। फिर उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, जंग को लगने से रोका कैसे जा सकता है, तो इसके बारे में भी तुमको पता है, पेंट करके। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करके। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में तुम बताओगे गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। बाद बाकी ये वाला चैप्टर हमारा वन शॉट बढ़िया से खत्म होता है, और इसको ध्यान में रख, मतलब कि ये सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं आएगी, ठीक है। अब तुमको करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेना है, जो क्वेश्चन करवाए उनको एक बार रिवाइज कर लेना है, और जो मैंने बैलेंसिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। बैलेंसिंग को तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। बाद बाकी अब तुम्हारे से मिलते हैं अगले चैप्टर में, और इस चैप्टर के जो हैंड रिटन वाले नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे एक बार कनेक्ट हो जाना, और टेलीग्राम पे सारे के सारे नोट्स पढ़े, वो इंस्टीट्यूट करके टेलीग्राम का चैनल है, तो उसमें एक बार देख लोगे, ठीक है। ओके।